महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव के नतीजे आने के बाद से सरकार गिराने और बचाने का खेल जारी है। शिवसेना की अगुवाई वाली उद्धव ठाकरे सरकार में जबरदस्त घमासान मचा है। महाराष्ट्र में सरकार के साथ पार्टी को बचाने की जंग में अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे भी मैदान में उतर गई हैं। उन्होंने बागी विधायकों की पत्नियों से संपर्क साधना शुरू किया है। शिवसेना ने डैमेज कंट्रोल के लिए एक साथ कई मुहिम शुरू की है। एक तरफ मान मनोबल और कानूनी दांवपेच की रणनीति बनाई है, तो दूसरी तरफ बागियों को धमकियां भी दी जा रही हैं। बागियों को मनाने की अब तक की हर कोशिश बेकार रही है। कहा जा रहा है कि रश्मि ठाकरे पर्दे के पीछे से शिवसेना संगठन को संचालित करती हैं। वहीं पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस भी किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहती हैं। इन सब के बीच आज हम आपको महाराष्ट्र में इन्हीं दो पावरफुल महिलाओं के बारे में बताएंगे। एक है महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस, तो वहीं दूसरी है उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे। अमृता और रश्मि दोनों ही अपने अपने हिसाब से प्रभावशाली महिलाएं हैं। दोनों का महाराष्ट्र की राजनीति में दखल अंदाजी का अहम रोल है। उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने में सबसे बड़ा रोल रश्मि का है। उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के पीछे उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे सबसे बड़ी रणनीतिकार है। यदि रश्मि का अवलोकन किया जाए तो मिलता है कि वो किंग मेकर है। कहा जाता है कि आज उद्धव ठाकरे जिस मुकाम पर हैं, उसमें उनकी पत्नी रश्मि की एक बड़ी भूमिका है। कयास तो यहाँ तक लगाए जा रहे हैं कि चुनाव के बाद जिस वक्त शिवसेना ने भाजपा के साथ अपना 30 साल पुराना गठबंधन तोड़ा, उद्धव को ये तरीका उनकी पत्नी रश्मि ने ही सुझाया। रश्मि राजनीति को समझती हैं और वो ये भी जानती थी कि इसके बाद उद्धव का कद बढ़ जाएगा। रश्मि को उद्धव का प्रबल समर्थक, सलाहकार और प्रेरक माना जाता है। आम शिव सैनिकों का हो तो उनकी नजरें रश्मि को दूसरी माँ साहिब के तौर पर देखती हैं, जो एक संत होने के अलावा दूरदर्शी राजनीतिक रणनीतिकार हैं। माना जाता है कि रश्मि राजनीतिक रूप से बहुत महत्वाकांक्षी हैं। वहीं अगर अमृता फडणवीस की बात करें तो व्यवसाय से पार्श्व गायिका अमृता फडणवीस ने महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट के बीच शिवसेना को आड़े हाथों लिया है। बीते दिनों अमृता फडणवीस का ट्वीट काफी चर्चा में था। माना जा रहा है कि उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए ट्वीट किया था। हालांकि अमृता ने तुरंत ही ट्वीट डिलीट कर दिया। अमृता फडणवीस ने बिना नाम लिए ट्वीट किया था। एक था कपटी राजा। अमृता ने ट्वीट के जरिए इशारों में उद्धव ठाकरे पर तंज कसा था। हालांकि कुछ देर बाद ही उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। बताते हैं कि अमृता इससे पहले भी महाविकास अघाड़ी सरकार पर भी हमले करती रही हैं। अमृता फडणवीस नियमित अंतराल पर महाराष्ट्र की गठबंधन की सरकार को निशाने पर लेते रहती हैं। अमृता राजनीति से दूर हैं, परंतु राजनेता पति के बहुत करीब हैं। अमृता गायिका होने के साथ साथ एक्सिस बैंक की उपाध्यक्ष भी हैं। वे साल 2003 से एक्सिस बैंक में कार्य कर रही हैं। बैंक जॉब और गायकी दोनों के साथ साथ अमृता अपने पति देवेंद्र फडणवीस के राजनीतिक जीवन में भी हर उतार चढ़ाव में उनका साथ देती रही हैं। अमृता बॉलीवुड फिल्मों में भी गीत गा चुकी हैं। उन्हें एक्टिंग का शौक है। वे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। अमृता ने महाराष्ट्र के 2 गांवों फेत्री व कावडस को गोद लिया हुआ है। महिला सशक्तिकरण, फैशन शो और सामाजिक कार्यक्रमों में वे अक्सर नजर आती हैं। अगर बात करें महाराष्ट्र में चल रही ताजा उठापटक के बारे में, तो रश्मि को लेकर यही कहा जा सकता है कि उनकी उद्धव के साथ राजनीतिक समझ और ट्यूनिंग उत्कृष्ट है, क्योंकि ये रश्मि ही थी जिन्होंने बाल ठाकरे को अपनी विरासत उद्धव को सौंपने को तैयार किया था। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या रश्मि अपनी राजनीतिक समझ और सूझबूझ से शिवसेना को गिरने से बचा पाएंगी या नहीं, या फिर क्या एक बार फिर उद्धव ठाकरे का भविष्य बचाने में रश्मि कामयाब हो पाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।